वसाहुनम् ॐ ह्रीं अनादिमूलमन्त्रोभ्यो नमः पुष्पाञ्जलि क्षपेत चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सीता मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली प्रणतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा हरिहन्ता लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं कवचामि हरिते शरणं कवचामि सीते शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं कवचामि ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलि क्षपेत। अभी क्या करना है, मैं 2 लाइन का जो मंत्र पढ़ूंगी ना, तब जल लेना है कलश में से, हाथों में हाथ साफ करने ओम हे बघा थांबा, काय हा कशाचा अर्थ आहे? पंचकल्याणक, ज्या ज्या भगवानांचे पंचकल्याणक होतात त्या सगळ्यांना, त्या पंचकल्याणक झालेल्या तीर्थंकरांना किंवा भगवानांना आपण हा अर्थ चढवतोय। तर कल्याणक किती आहे? कोणते कोणते? कर्म, जन्म, तप, ज्ञान आणि मोक्ष। कल्याणक आपण सेलिब्रेशन करतो ना, तर त्याला कल्याणक म्हणतात। महोत्सव मनवतात ना मोठ्या याच्यामध्ये, त्याला कल्याणक म्हणून मनवलं जातं तीर्थंकरांचं। समजलं आता? त्याचा अर्थ आहे हा, बोला मग। ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकभ्यो अर्घं निर्वपामि स्वाहा। केलं ना, जगलार्दने पंचपरमेश्वरी कोणते कोणते बोला? सर्व पाच परमेश्वरी, त्यांचा अर्थ ओम ह्रीं श्री अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधू पंच परमेश्वरी अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री भगवद्जिन अष्टोत्तर सहस्रनामभ्यो अर्घं निर्वपामि स्वाहा। स्वामी बोला प्लेट के बाहर चढ़ाएंगे कलश के पास समर्पयामि अर्घं ग्रहणं 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 स्वामी पद्मावती देवी अर्घं ग्रहणं ग्रहणं जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाभ्यधाय स्वस्ति त्रिलोक गुरुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश समजोषितरुमयाय स्वस्ति सरसविमलबोधसुधाप्रभाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय
विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिकं व्ययथानुरूपी स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभ श्री सुभाष स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभ श्री स्वस्ति श्री वास्तुपूज श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री गणत श्री धर्म स्वस्ति श्री गौरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुंदर श्री नामी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री धर्ममाया 24 तीर्थंकर नाम बड़ा प्यारा तीरथे चरण शरण आया पुष्पांजलि सफेद कर्मशयं प्रज्ञा प्रदानं स्वर्णश्रुता प्रत्येक बुद्धा सर्वगुरुवे प्रवादिनो शांगणे जंघानर श्रेणी फलामृतंतु प्रसून बीजां पुरुषारणवा नमो न स्वैर्य निहारी नष्ट स्वस्ति प्रियाशु कर्मशयो न कर्मशयो मणिम्नि लक्षा सकामरूपीत्व वैशित्वमेषां प्राकाम्यमतभिमथापिमप्ता तथा प्रतिघात गुणप्रधाना स्वघोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोर गुणं चरन्तं स्वस्ति प्रियाशु कर्मर्षयो न कर्मर्षयो न आमर्ष सर्वोर्ष भयस्तनाशि ईशा विशा दृष्टि विशा विशाश्च सकिल्ल विंजल्ल मल्लौषधिशा स्वस्ति जिना धर्म जिना ब्रह्म जिनेश्वर मूर्ति जिना गृह वंद्य हे नवदेवताये मान पोषक आह्वानं जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ स्थापनं जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निधो भव षट सन्निधीकरणं जय हो जय हो जय हो जेव्हा आपण आपले पूजू मुदा नवदेवता होती सदा जो भक्ती से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिवदाता करे ओम ह्रीं श्री अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधू जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैतालभ्यो जन्म जरा मृत्यू विनाशनाय जलम निर्वपामिते स्वाहा ते तुमचं चंदन घट्ट असेल तर त्याच्यात पाणी टाका अजून ते थेंब पडायला पाहिजे भारता तुम पाद पंकज पूजते मनता पतुरत हि भारता नवदेवता होती सदा जो भक्ति से अर्चा करे सिद्ध तंदुलो बोलायते उत्तम खंडित सोप्य हेतु पूजनव सुचरायते नवदेवता होती सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिवदाता करे पूजत सुमन अर्पण दिए नवदेवता होती सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिवदाता करे ओम ह्रीं आता चढवायचं कसं असं हात आहे तुमच्या हातात तुकार पुष्प असं चढवायचं बस आणि बाकीचं हात लावायचं ओम ह्रीं नवदेवताभ्यो मम कामबाण विनाशनाय पुष्पं निर्वपामिति स्वाहा आरती पाओ सुज्ञान प्रकाशने नवदेवता होती सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि करे ओम ह्रीं श्री नवदेवताभ्यो मम अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वपता होती सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि
झालं का सांगा. चिंतामणी रत्न तीन लोक में श्रेष्ठ हो गाओ गुण महिमा जय करते करतो सदा. जय जय श्री हरि देव देव हमारे. जय अठ्ठाईस गुणों को धरे सदा. निज आत्मा की साधना से जितना हो करा. हे पंच परम देव सदा वंद्य हमारे. संसार विषम सिंधु बस अक्षरांना त्यांनी हात वर करायचा आणि मग म्हणजे येत असेल उत्तर तर हात वर करायचं आणि ज्याला सांगितलं त्यांनी उठून उभं राहून उत्तर द्यायचं. आता मला सांगा गर्व कशाला म्हणायचे. उन्हाळे हात वर करायचे. गर्व कशाला म्हणायचे. हा मान. आणखी गर्व म्हणजे मान करणं. मान म्हणजे काय. चांगले म्हणजे मोठे आपल्या मनात काय तो मोठेपणा येतो की मी मोठा आहे माझ्यासारखं कोणीच नाही. लोग लोग किसको कहते हैं हिंदी में बोलो. लोग किसको कहते हैं बोलो. हाँ ज्यादा की उसको लोग कहते हैं. बराबर बिल्कुल बराबर. हाँ बोलो. मन में कुछ और बोलना कुछ और. हाँ बिल्कुल शाबाश. बोला पहिल्यापासून. तुम्हाला त्याचे डेफिनेशन सांगितल्या का. त्याची व्याख्या कोणाला सांगता येईल. सगळ्या सांगता येतील. बरोबर बोलशील. आम्ही विचारू. हिंसाची व्याख्या सांगा. हिंसा हिंसा. किसी चीज को मारना है तो
परिग्रह. बरोबर आहे. तो त्याच्यात पाहून सांग. हा. चवणीच्या वस्तू याच्या अति हव्यास करणे किंवा इच्छा ठेवणे म्हणजे परिग्रह काम आहे. चांगलं ट्राय केलं ना त्याने क्लास करा त्याचा ना. मी सांगते आता माझ्या मागून बोला. परिग्रह म्हणजे कुठल्याही किसी भी वस्तु को इकट्ठा करने में लालसा रखना उसे परिग्रह कहते हैं. समजा आता हा युग आहे हा. जैन धर्म की अहिंसा परमो धर्म की मूलभूत किती गुण आहे? किती गुण आहे? मग यामध्ये 8 प्रकारच्या अन्न पदार्थ जे आहेत त्यांचं सेवन करणं टाळलं पाहिजे. तर कोणते कोणते पदार्थांचं सेवन करणं टाळलं पाहिजे? या पदार्थांचं सेवन केलं तर अनंत जीवाची हिंसा होते. म्हणून आपल्याला या 3 मकार आणि 5 उदंबर या फळांचा या 3 मकारांचा त्याग करणं आवश्यक आहे. या 8 नियम धारण केले तरच आपण खऱ्या अर्थानं जैन आहोत. कारण या 8 पदार्थांचं जर सेवन करण्याचा त्याग केला तर अनंत जीवाची हिंसा रोखली जाईल. अनंत जीवांना जीवदान दिलं जाईल. अनंत पापापासून आपण वाचू. हे आपल्या शरीरामधल्या 7 धातूपैकी मांस आहे. याचा आपल्याला त्याग केला पाहिजे. 7 धातू कोणते सांगा बरं. आपल्या शरीरातले 7 धातू चलो
भगवान का स्मरण करेंगे गणेश जी का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारम्। नमो सिद्धारम्। नमो आयरियारम्। नमो वज्रायारम्। नमो लोहेश विशाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुण्य कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैनतु शासनम। जैनम जैनतु शासनम। जैनम जैनतु शासनम। बोलो अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। मुद्दाय श्री शांतनाथ भगवान की। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। देवादेवादेव श्री आदिनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय वर्तमान शासकनाथ श्री महावीर भगवान की। गोमतेज बाहुबली भगवान की। बोलो सुभाष सागर महाराज की। महाराज की। आचार्य श्री राज सागर जी महाराज की। आचार्य विभव सागर जी महाराज के। बोलो 3 कमलों कोटि महाराजों की। अहिंसामयी जैन धर्म की। और तुम सब बच्चों की प्रिय धर्म प्रेमी आत्माओं, आपने, यहाँ की समाज ने, यहाँ की कमेटी ने, चातुर्मास कमेटी ने यह संस्कार शिविर रखा। ये बहुत बढ़िया एक बहुत प्रकार का इसमें बच्चों को जो संस्कार मिलेंगे वो आज के संस्कार बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं। बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं, तभी याद आती है वास्तव में कि जब हमें क्या करना चाहिए। जब तक हमारा थोड़ा सा बुढ़ापा नहीं आता तब तक तो हमें कोई एहसास नहीं होता कि हम कहाँ हैं, हमें क्या करना है। सिर्फ केवल पैसे की दौड़ में दौड़ते रहते हैं। आजकल के माँ बाप भी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छे से अच्छा ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कोई राजनेता बने जिसमें अच्छी कमाई हो। सिर्फ केवल कमाई के पीछे आजकल के बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा तो सबके अरमान रहते कि हमारा बच्चा जाकर कोई अच्छे से अच्छा ऑफिसर बने। लेकिन वास्तव में क्या वो ऑफिसर बन करके क्या वो अपना कल्याण कर पाएगा? जीवन में कभी कल्याण नहीं कर पाएगा। बंधुओं, ये संस्कार जो है ये कहाँ दिए जाते हैं? ये जैन समाज में एक अच्छा प्रचलन चला है। हमारे एमपी में तो बहुत कुछ शिविर लगते रहते हैं, हर किस्म के शिविर लगते हैं। पूजा के शिविर,
पाठशाला के शिविर और स्वाध्याय के शिविर, सबको बोलने के शिविर, किस प्रकार से माइक पर बोला जाता है, ये सब शिक्षण दिया जाता है और देना भी चाहिए। क्योंकि प्रतिभा तभी जगती है, प्रतियोगिताएं होती रहती हैं अनेक प्रकार की। बच्चों को बोलने के लिए 10 लक्षण पर्व में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते हैं, उन कार्यक्रम में उन्हें बोलने के लिए उनके सब्जेक्ट दिया जाता है कि तुम्हें इस सब्जेक्ट पर वाद-विवाद प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं ना, निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, ये हुआ करते। इनसे क्या होता है, बच्चों को धर्म में रुचि बढ़ती है, पढ़ने की इच्छा जगती है। जब पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। नवोकार मंत्र क्या है उन्हें पता ही नहीं है। जो हमें विरासत में मिला है, हमें जो विरासत में मिला है, हम उसको नहीं जानते। अभी 7 साल के से पूछो तो उनको नवोकार मंत्र के महत्व नहीं जानते। इस प्रकार से बंधुओं, ये जो विरासत में ये मंत्र नवोकार मिला है, इससे 84,000 महामंत्र बने हुए। ऐसा कोई मंत्र नहीं है किसी भी समाज का जिसमें कि पंच परमेश्वरी का स्मरण ना किया हुआ। जिसमें ओम शब्द आता है ना, ओम में 5 और परमेश्वरी निहित है कि नहीं? बोलो, बजाओ तालियां। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें ओम शब्द का नाम ना लिया जाता हो। कोई भी मंत्र चालू होता ओम भीम से चालू होता है, तो उसमें पंच परमेश्वरी का नाम अवश्य आता है। इस प्रकार से इसकी महत्ता समझ करके जीवन में अगर इसको कोई भी कार्य करना है, कोई भी आप घर छोड़ के जा रहे हैं कहीं भी, आप 9 बार नवोकार मंत्र के पढ़ के जाइए, आपको यथास्थिति मिलेगी घर की, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जब भी घर में प्रवेश करो तब 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ के प्रवेश करो। आप कहीं एग्जाम देने जाओ तब भी 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण करके आपका कार्यक्रम पूरा होगा, मनोरथ पूरा होगा। बंधुओं, इस प्रकार से संस्कार, ये सबसे बड़ी संस्कार देने वाली बच्चों की माँ हुआ करती है। माँ के ऊपर सबसे बड़ा एक कर्तव्य होता है कि हमें बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें। संस्कार की है तो बहुत बड़ी कथा, उसको कहने से क्या फायदा, जितना कहेंगे उतना कार्यक्रम थोड़ा डिले भी चल रहा है। इसलिए इसके लिए ये है कि आपको बंधुओं, आप जैन कुल में आपने जन्म लिया है, बड़े भाग से जन्म लिया है, बड़े भाग से नर्तन पाया, बड़े भाग से नर्तन पाया, जिनवाणी की राह मिली और श्री चंद्र की पूजा करने श्यावक की पर्याय मिला। क्या मिला? ये मनुष्य पर्याय तो हर किसी को मिल जाती है, किसको नहीं मिली मनुष्य पर्याय? कितने लोग देख रहे हैं आप, बाजार में जाओ तो मुंडियाँ ही मुंडियाँ दिखती हैं, कुछ दिखता हो है? जितने भी बाजार सजे हैं, ये किसके लिए सजे हैं? बाजार जितने भी दुनिया भर में जितने भी बाजार सजे किसके लिए? ऐसा शरीर के पोषण के लिए। कहीं कोई ऐसा दिख रहा है कि दूसरे के लिए सजे हों? पशुओं के कोई सजे हैं बाजार? नहीं सजे। सिर्फ केवल मनुष्य के लिए ही कि मनुष्य इतना आदी है हर चीज़ का, उसके लिए हर वस्तु चाहिए, जो दिखे वो चाहिए। बाजार में अभी निकल जाओ, अच्छी साड़ी चली हो तो आपका मन भले ही मंदिर जा रही है, भले ही कहाँ अच्छे प्रवचन सुनने जा रही हो, लेकिन ध्यान साड़ी का बराबर चलता रहेगा कि वो साड़ी बिक ना जाए, हमें लेना है ऐसे। तो वो आपका ऐसा, ये जितना बाजार है ये सब केवल लुभावना है, हमें आपको लुभाता है। और लुभाने से क्या होता है कि हम उसमें फंस जाते हैं और फंसते फंसते प्रक्रिया में इतने फंस जाते हैं कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते। तो बंधुओं, संस्कार माँओं को देना है, ऐसे संस्कार देना है तो जीवन में ये उत्थान करें। आपकी जैसी भई सो भई, जैसा हुआ सो हुआ, आपकी बीती सो बीती, लेकिन अब इनके ऊपर ऐसा न बीत पाए कि जिसमें ये दुखित हो, ये अपने भाग को
सहयोग करके आपके संस्कार के माध्यम से ये आगे बढ़ेगी। इसी भावना के साथ संस्कार में करें। या बोलो महावीर भगवान की जय। सभी तालियां बजाएंगे। आज हो यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्रणों का हमें प्राणों से प्यारा। नमो लोए सब साहुणम, मंत्रणों का हमें प्राणों से प्यारा। अरिहंत प्रभु का नाम जप ले, सिद्ध प्रभु का सुमिरन कर ले। निज आत्म की पहचान कर ले, शुद्धात्म का ध्यान तू धर ले। मिलेगा तुझे मिलेगा तुझे भव भव का किनारा, मंत्रणों का हमें प्राणों से प्यारा। बहुत सुंदर जोर।
जाओ। ये हमारे पिताजी रोज प्रार्थना करके आते हैं, माँ को पूजते हैं, गाली मोहल्ले में गाली गलौज करते हैं और जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, नाली में भी पड़े रहते हैं। चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। तो जरा क्या कहता है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, एक सी है आत्मा, एक सी है आत्मा, पाया मनुष्य जन्म को, उसको क्यों तू गवाता है, उठ सवेरे रोज तू, मंदिर क्यों नहीं जाता है, रोज तू मंदिर जा, प्रभु के दर्शन को पा, रोज तू मंदिर जा, प्रभु के दर्शन को पा, अपना कल्याण कर, तत्व हिंसा जान कर, सोचो जरा क्या कहता है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, एक सी है आत्मा, एक सी है आत्मा, रात्रि भोजन त्याग कर, पानी पीना छान कर, हिंसा को तू त्याग कर, अहिंसा को पाल कर, हिंसा को त्याग कर, अहिंसा को पाल कर, जियो को उपदेश दो, जियो और जीने दो, सोचो जरा क्या कहता है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, एक सी है आत्मा, एक सी है आत्मा, संतनाथ भगवान की जय। ना जाइए किसी भी मोड़ पे, विश्वास कहे ये बंधन, गुरु शिष्य का पावन संगम, गुरुवर ने हमको तो तारा है, ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, ये चलते फिरते तीर्थ है जिन धर्म की शान है, इनकी महिमा क्या गाए, ये गुणों की खान है, भगवान के हैं प्यारे, गुरुवर तो ये हमारे, यही तो हमारा सहारा है, रिश्ता बड़ा प्यारा है, चंदन गाना के वीरा ये शबरी के राम है, छोटे बाबा की मूरत में दिखते भगवान है, पतितों को बनाए पावन, प्यारे हो मीठे सावन, समता की बहती निर्मल धारा है, ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, ओ ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, गुरु ने हमको है बांधा एक रिश्ते की डोर से, कभी भी टूट ना जाए किसी भी मोड़ पे, विश्वास का ये बंधन, गुरु शिष्य का पावन संगम,
गुरुवरे ने हमको तो तारा है, ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, ओ ये रिश्ता बड़ा प्यारा है। देवादेव श्री पंच परमेश्वरी आचार्य शांतीसागर महाराजांच्या जीवनावर 5 मिनिट बोलायचं आहे. कोण बोलतं सांगा. तयार आहे. 5 मिनिट आचार्य शांतीसागर महाराजांचे जे पण त्यांच्याबद्दल आपले भाव आहेत ते व्यक्त करायचे. 5 मिनिट वेळ आहे. जरा हिम्मत करा. आता वक्त्यांनी कसं बोलायचं श्रोत्यांसमोर हे ठरवा तुम्ही. नाही जरा कोण तयार होता. ज्यांनी वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये भाग घेतला होता आणि वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये प्रथम कोण आले होते तुम्ही उपस्थित आहे का. कोण आहे. जे वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये प्रथम आले होते त्यांनी 5 मिनिट येऊन आचार्य शांतीसागर महाराजांविषयी सांगितलं. जे पण काही चुकलं काही हरकत नाही. कोणालाच माहित नाही तर काय आहे तयारी करा. तुमचा अभ्यास चांगला झालेला आहे त्या बाबतीत. सगळ्यांनी अगोदर स्वागत करा. आवाजच नाही आला काय.
लयाचा विषय वाक्याचा असतो. आचार्य शांतीसागर महाराजांचा जन्म भोज या गावी एलगुल गावामध्ये झाला होता. त्यांचं नाव सातगोंडा पाटील, त्यांच्या आईचं नाव सत्यवती, त्यांच्या वडिलांचं नाव भीमगोंडा पाटील. ते 4 भाऊ आणि 1 बहीण होती. त्यांनी 41व्या वर्षी शुल्लक दीक्षा घेतली आणि त्यांचे गुरु देवेंद्र कीर्ती आचार्य होते. त्यांनी गिरनार पहाडावर नेमिनाथ 2000 चरणी एल्लर दीक्षा घेतली आणि मुनी दीक्षा एर्नाळमध्ये पंचकल्याणाच्या दिवशी घेतली. त्यांनी जिन धर्माच्या संरक्षणासाठी 1105 दिवस अन्नाचा त्याग केला होता आणि जिनवाणी संरक्षण करण्यासाठी ताडपत्रावर त्यांनी धवला, जय धवला आदी ग्रंथ कोरून दिले आणि ते फलट्यामध्ये संरक्षणात ठेवले आहे. त्यांनी डोळ्याचा काजबिंदू आल्यावर संलेखन घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि कोणतरगिरी सिद्ध क्षेत्रावर ते गेले आणि त्यांनी तिथं 36 दिवसाची यमसंलेखना घेतली. तिथं त्यांनी 22व्या दिवशी एका पुस्तकात 26व्या दिवशी प्रमाणित 22 मिनिटं त्यांनी अंतिम उपदेश दिलेला होता. त्यांनी संयम भिवू नका, संयम धारण करा, हे त्यांचं महत्त्वाचं उपदेश होता. त्यांना कशपंता पंचकल्याणमध्ये चारित्र्य चक्रवर्तीची उपाधी मिळाली होती. आणि कुंथलगिरीला 1955 मध्ये 18 सप्टेंबर 1955 मध्ये प्रातकाळी 6:55 त्यांची समाधी झाली. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गति मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम. नमस्ते महाराज जी. दीदी ने महाराज जी के बारे में बताया, शांति सागर महाराज जी के जीवन पर मैं बताती हूँ कि आज हम जो दिगंबर रूप देख रहे यह सब शांति सागर महाराज जी की देन है. आज शांति सागर महाराज जी नहीं होते तो दिगंबर धर्म का अस्तित्व बहुत खतरे में था. महाराज जी ने जगह जगह जाके अपनी फोटो ली और जैन धर्म को, दिगंबर धर्म को जागरूक रखा. जब महाराज जी की शादी हुई थी पर बचपन में ही उनकी बीवी गुजर गई थी, तो बाद में महाराज जी को जब उनके पप्पा बोलते थे कि जाओ खेती में जाओ, वो पीट करके बैठ जाते थे और चिमनी, पशु पक्षी सब दाना खाते थे, पर सबसे ज्यादा फसल उनकी ही होती थी. मतलब इतनी दया करुणा उनके दिल में थी. शांति सागर महाराज जी का चरित्र जब हम पढ़ते तो शांति सागर महाराज जी मतलब बहुत सारे उपसर्ग उन्होंने दूर उनके ऊपर उपसर्ग आए. कुंथलगिरी में सब जगह एक बार तो उनको सिंह वगैरह सब ने ये किया. मतलब शांति सागर महाराज जी आज मतलब दिगंबर धर्म को आज नहीं रखते तो आज हम महाराज जी की हमारे को दिगंबर वेशभूषा नहीं दिखती. शांति सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन. नमस्ते महाराज जी, नमस्ते. पूजा हुआ धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया. उपसर्गों में संघर्षों में समता घर घोर तप किया. ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रवण. शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन. 19व्या शतकात आपली ही जैन परंपरा जेव्हा खंडित झाली होती, ही परंपरा 24 तीर्थंकरांपासून आदिनाथ भगवंतांपासून तर महावीर भगवंतांपर्यंत चालत आलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर अनेक केवली झाले, श्रुत केवली झाले, द्वादशाधारी मुनी होऊन गेले. त्यांनी ही परंपरा कायम ठेवली. परंतु 19व्या शतकाच्या काळामध्ये जेव्हा मुनी धर्म हा नाहीसा झाला
कोणी एक पण मुनी दिसत नव्हते. त्यावेळेला आपल्या जैन धर्माची ही परंपरा खंडित झाली. अशा वेळेला शांतीसागर महाराज यांचा जन्म झाला. ज्याप्रमाणे अंधकाराचा नाश करण्यासाठी सूर्य हा प्रकाश देऊन अंधकार दूर करतो, त्याप्रमाणे जैन धर्म सुरू करण्यासाठी शांतीसागर महाराज हे सूर्याप्रमाणे एक सूर्य त्यावेळेला जन्म झाला आणि या अंधकाराचा नाश होण्यासाठी सुरुवात झाली. अशा या शांतीसागर महाराजांचा जन्म भोज या गावी झाला 1872 या साली. त्याच्यानंतर त्यांनी दीक्षा घेऊन अनेक कार्य केले. पूर्ण भारतभर ते भ्रमण करत राहिले. अनेक मुनींना त्यांनी दीक्षा दिली आणि आपलं हे जैन धर्म श्रमण परंपरा ही त्यांनी चालू केली. अनेक लोकांना त्यांनी शिकवण दिली. आपल्या जैन धर्माचा प्रचार प्रसार ते करत राहिले. ज्या वेळेला त्यांना त्यांची दृष्टी ही म्हणजे असं दृष्टी कमी झाली, त्यावेळेला त्यांनी निर्णय घेतला की आता आपण समाधी साधली पाहिजे. त्यासाठी ते तिथून कुंथलगिरी येथे आले आणि त्यांनी तिथं त्यांची समाधी झाली कुंथलगिरीला. अशा या शांतीसागर महाराजांना माझे वारंवार काल होमवर्क काय दिलं होतं? कोण पूर्ण करून आणलं? 1 2 3 4 5 6 आनंदाची गोष्ट आहे. बोलायचं फार आनंदाची गोष्ट आहे. शांतीसागर महाराज की जय. मला शांतीसागर महाराजांची विधी सांगायचे. आपले महाराज जे विधी घेतात तसं एकदा शांतीसागर महाराजांनी अशी विधी घेतली होती की कळस आणि त्याच्यावर श्रीफळ ज्या श्रावकाकडे असेल तर त्या विधीने ते पडघाण करणार होते. व सगळ्या लोकांनी कोणी चांदीचा, कोणी सोन्याचा, कोणी रुपया सगळीकडे दाखवले, परंतु कोणाकडे विधी मिळाली नाही. मग एक गरीब मनुष्य होता. त्याला वाटलं की आपण प्रयत्न करून पाहावा. मग त्याने मातीचा कलश घेतला आणि त्याचं श्रीफळ ठेवले आणि महाराजांचं पडगावन झालं आणि महाराजांना आहार दिला. जवळजवळ 7 दिवसानंतर महाराजांना आहार मिळाला. असे शांतीसागर महाराज अत्यंत कडक विधी धारण करत होते. एकदा त्यांनी अशी विधी घेतली होती, ओले कपडे ज्या श्रावकाकडे ओले कपडे असतील त्या ठिकाणी मी आहार घेईन असा एकदा विधी घेतला होता. मग सगळे लोक, बरेचसे लोक सगळे विधीला पडघाणला उभे राहिले, परंतु कोणाचे ओले कपडे नव्हते. जो 6-7 दिवसानंतर खूप गर्दी झाली होती, तेव्हा एक श्रावक सहज गर्दीमध्ये येता त्याचे जे सोहळा होते त्या सोहळ्याला एखादा स्पर्श झाला. मग त्याने काय घेतलं, एक हंडावर पाणी घेतलं आणि आपल्या अंगावर ओतून घेतलं आणि महाराजांचा आहार झाला. अशानंतर 6-7 दिवसानंतर महाराजांचा आहार होत होता. असे आपले महाराज प्रभावसागर महाराजी असे विधी घेतात. तर विधी घेणं अत्यंत योग्य आहे. माझे सुद्धा असे महाराज विधी कडक विधी घेत होते. 6-7 दिवस त्यांना उपवास करावा लागत होता. असे श्री शांतीसागर महाराज की जय. खालचा काय होतं? प्रश्न कोणता होता सांगा? कोणी उत्तर आणले लिहून? तुम्ही सांगा. जय बोलो प्रभावसागर महाराज की जय. मुनी संघ की जय. 14 कुलकर. पहिला प्रतिश्रुती. एक पल्य त्यांचं 10 पल्य, 1.10 पल्य. एक दशांश. दुसरं संमती पल्ल्याचा 10वा भाग नाही का? एक पल्ल्या
पहिले जे प्रतिश्रुती होते त्यांचं आयुष्य किती होतं? एक पल्ल्याचा 10वा भाग. एक पल्ले किती असतं बरं? कोण सांगू शकतं? एक पल्ले म्हणजे असंख्यात वर्ष आहेत. पण ते असंख्यात वर्ष किती असतात ते? तर त्याचं एक थोडं गणित सांगितलेलं आहे की एक काय करायचं, एक योजन व्यासाचा एक गोल खड्डा तयार करायचा. एक योजन व्यासाचा म्हणजे 4 कोस होता, 12 किलोमीटरचा. योजन मध्ये 2 भेद असतात, लघुयोजन आणि महायोजन. महायोजन 6000 किलोमीटरचं असतं, लघुयोजन 12 किलोमीटरचं असतं. तर 12 किलोमीटर व्यासाचा आणि 12 किलोमीटर खोल असा खड्डा तयार करायचा आणि त्याच्यामध्ये आजच जन्मलेल्या मेंढींच्या पिलाचे, तर ती मेंढी कुठली पाहिजे? भूभूमीतली मेंढी. भूभूमीतल्या मेंढीच्या पिलांचे तर भूभूमी में जो क्या मेंढी क्या कहते हैं, भेड़. हाँ, भेड़ के जो रहते हैं ना उसका आज का एक दिन का बच्चा, एक दिन के बच्चे इतने मुलायम रहते हैं. अभी भेड़ के बाल कितने मुलायम रहते हैं आपको, हमको तो इतना पता नहीं, आपको पता है. क्यों पता है? अभी ठंडी छुट्टी की आप सब भेड़ की बाल लेंगे अपने आन पे. शुद्ध है क्या? शुद्ध है, नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखना. तो आप स्वेटर पहनते, मफलर पहनते वगैरह वगैरह कभी भी नहीं करना चाहिए. हाँ, उनका जो रहते हैं ना डॉक्टर कहते उसको हमारा जो ऊन जो रहते हैं तो अशुद्ध होती है, नहीं यूज करना चाहिए. कॉटन के कपड़े, कॉटन के ये यूज करना चाहिए, ध्यान में रखना अशुद्धता के लिए. तो ऐसे भेड़ के जो बच्चा रहता है एक दिन का, उसके बाल के अणु बनाना और अणु बना के वो खड्डे को पूरा भर देना और खड्डे के ऊपर भारत में जितने भी रोलर होंगे, रोलर है क्या नहीं, भारत में जितने भी रोलर होंगे सब रोलर उस पर फिराना. तो कितना पक्का हो जाएगा, उसमें डालते रहना और इतना मजबूत करना और हर 100 साल के बाद एक अणु निकालना. जितने 100 साल हो जाएंगे उतना एक व्यवहार पल्य होता है. पल्य के भी 3 भेद होते हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, आधा पल्य. तो एक व्यवहार पल्य हो गया. ये 10,000 व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य होता है और 10,000 उद्धार पल्यों का एक आधा पल्य होता है और 10,000 आधा पल्यों का एक सागर होता है. ध्यान में रखना. पुढं व्यवहार पल्य लक्षात आला ना. 10,000 व्यवहार पल्ल्यांचं एक उद्धार पल्य आणि 10,000 उद्धार पल्ल्यांचं एक आधा पल्य नाव आहे त्याचं आणि 10,000 आधा पल्ल्यांचं एक सागर. घ्या पुढं. दुसरा सन्मती अमम, तिसरा सेमंग. घ्या अमम. काय नाव आहे? त्या संख्येचं नाव आहे बरं काय. या संख्येचे नाव आपण फक्त शास्त्रामध्ये आपल्या व्यवहारात सध्या ते बाद झालेले आहेत. आपण हे नाव सगळे पाहून घ्या. पहिलं अमम, पुढं तिसरं क्षेमंकर, अटट. चौथं क्षेमंदर, तुटीक. पाचं सीमंत. कोणतं आहे? तुटीक. हा ठीक आहे. हा. पाचं सीमंदर कमल. 6वा सीमंदर नलिन. 7 विमल वाहन पद्म. 8 चक्षुन्मांग पद्मांग. 9 यशस्वी कुमुद. 10 अभिचंद्र कुमुदांग. 11 चंद्रांब नयुत. 12 मरुदेव नयुतांग. 13 प्रसन्नजित 1 पूर्व. 14 नाभिराज 1 कोटी पूर्व. ठीक आहे. आता कोणतं सूत्र चालू आहे आपलं? या झाली उजळणी.
उद्यासाठी म्हणजे 3 ते 4 जणांना संधी दिल्या जाईल. 20 मिनिट आपण